आज की वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो जो है हमारा मॉड्यूल 2 के सारे चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। मॉड्यूल 2 में जितने भी वीडियो हमने पोस्ट किए हैं वो आपके मॉड्यूल 2 में आ रहे थे। तो ये मॉड्यूल 2 था। मॉड्यूल 2 में हमने कंप्लीट कर दिया है और ये असिस्टेंट लोको पायलट का ये पूरा सीरीज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। आज मॉड्यूल 2 कंप्लीट होने के बाद जो एमसीक्यू हैं उनसे रिलेटिव वो हम लोग आज देखेंगे। तो ये वीडियो आप लोग ध्यानपूर्वक देखते रहिए जिससे कि आप एमसीक्यू लगा सकें। तो ये हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 1 है। क्वेश्चन नंबर आपका 1, स्टील रूल का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है स्टील रूल के बारे में कि स्टील रूल का उपयोग किसके लिए किया जाता है। तो पहला है आपका कोण मापने के लिए, या फिर सामान्य लंबाई मापने के लिए, या गहराई मापने के लिए, या थ्रेड मापने के लिए। तो स्टील रूल का आपका उपयोग होता है वो सामान्य लंबाई मापने के लिए किया जाता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 2, स्टील रूल सामान्यतः किस पदार्थ का बनाया जाता है? यहाँ पे इसका मटेरियल पूछा गया है कि किस पदार्थ का बनाया गया है। पहला है आपका पीतल, एल्युमिनियम, या कठोर स्टेनलेस स्टील, या फिर प्लास्टिक। ठीक है, तो आप इसका राइट आंसर है कठोर स्टेनलेस स्टील, ये आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, स्टील रूल की सबसे सामान्य लंबाई कौन सी है? जो स्टील रूल में मैक्सिमम हमको देखने को मिलती है वो लंबाई के बारे में पूछा गया है कि वो सामान्यतः क्या लंबाई होती है। ऑप्शन आपके हैं 50 mm, 150 mm, 300 mm और 1000 mm। तो इसका राइट आंसर है 300 mm आपको मिलती है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है चौथा, स्टील रूल का सामान्यतः लीस्ट काउंट कितना होता है? यहाँ पर लीस्ट काउंट आपको बताना है। तो लीस्ट काउंट कितना होता है? ऑप्शन आपको दिए गए हैं 0.02 mm, दूसरा ऑप्शन है 0.01 mm, या 0.5 mm, या आपका 1 mm। तो इसका जो राइट आंसर होता है वो आपका 1 mm होता है। तो इसका राइट आंसर आपका 1 mm है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, निम्न में से किस कार्य के लिए स्टील रूल उपयुक्त नहीं है? मतलब स्टील रूल उपयुक्त नहीं है, कौन सा काम स्टील रूल नहीं कर सकता? पहला है आपका सामान्य मापने में, या फिर मार्किंग करने में, या फिर उच्च परिशुद्धता प्रिसीजन मापने में, या फिर लंबाई मापने में। इसमें से कौन सा आपका काम नहीं कर सकता है? तो इसके द्वारा हम उच्च परिशुद्धता मतलब प्रिसीजन मापन इसके द्वारा हम नहीं कर सकते हैं। ये हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? ट्राई स्क्वायर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन आपका है ए, गहराई मापने के लिए, दूसरा ऑप्शन है 90 डिग्री का कोण की जांच करने के लिए, तीसरा है व्यास मापने के लिए, या फिर थ्रेड मापने के लिए। ये आपका ऑप्शन है। तो ट्राई स्क्वायर का उपयोग हम लोग कोण जांचने के लिए करते हैं, कोण की माप हम करते हैं ट्राई स्क्वायर के द्वारा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, ट्राई स्क्वायर में ब्लेड और स्टॉक के बीच में कितना कोण बनता है? कोण पूछा गया है। पहला है 30, दूसरा 45 ऑप्शन, फिर 60 और 90 डिग्री। तो इसका राइट आंसर है 90 अंश बनाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 8वां, ट्राई स्क्वायर का मुख्य रूप से किस कार्य के लिए उपयोग किया जाता है? जो ट्राई स्क्वायर होता है वो मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? टर्निंग के लिए किया जाता है, या स्क्वायरनेस चेकिंग या मार्किंग के लिए किया जाता है, या ड्रिलिंग के लिए किया जाता है, या फिर ग्राइंडिंग के लिए किया जाता है? तो इसका चेकिंग एंड मार्किंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 9वां है, ट्राई स्क्वायर ब्लेड सामान्यतः किस पदार्थ का बना होता है? जो ट्राई स्क्वायर का ब्लेड है वो उसका मटेरियल क्या है? सामान्यतः किस ब्लेड मटेरियल का बना होता है? तो इसमें पहला है कॉपर है, माइल्ड स्टील है, हार्डनेस स्टील है, और प्लास्टिक है। तो ये हार्डनेस स्टील का बनाया जाता है, हार्डनेस स्टील से। क्वेश्चन नंबर आपका 10वां है, निम्न में से
ट्राई स्क्वायर का भाग कौन सा है? स्टॉक, ब्लेड और रिविट या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर है उपरोक्त सभी, इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, डिवाइडर का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो डिवाइडर होता है उसका मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? धातु काटने के लिए किया जाता है, या वृत्त और चाप बनाने के लिए किया जाता है, या फिर वेल्डिंग करने के लिए किया जाता है, या फाइलिंग करने के लिए किया जाता है? तो डिवाइडर का उपयोग जो है वृत्त बनाने और चाप बनाने के लिए किया जाता है, तो इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12, डिवाइडर में कितने नुकीले पैर होते हैं? पहला 1 या फिर 2 या फिर 3 या फिर 4? तो इसके 2 पैर होते हैं, इसका राइट आंसर 2 है। क्वेश्चन नंबर आपका 13, डिवाइडर का उपयोग किस सतह पर मार्किंग करने में उपयोग किया जाता है? जो डिवाइडर है उसका उपयोग कौन सी सतह पर किया जाता है? लकड़ी पे किया जाता है, या कागज पे किया जाता है, या मेटल पे किया जाता है, या कपड़े पे किया जाता है? ये आपके 4 ऑप्शन है, तो इसका मेटल सरफेस पे इसका यूज किया जाता है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर आपका 14 है, डिवाइडर किस प्रकार का उपकरण है? होल्डिंग टूल है, या मार्किंग टूल है, या कटिंग टूल है, या फिर मेजरिंग मशीन है? तो ये मार्किंग टूल है, इससे मार्क किया जाता है, तो ये मार्किंग टूल है, मार्किंग टूल हम लोग बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, डिवाइडर का उपयोग किसके साथ अधिक किया जाता है? डिवाइडर का उपयोग किसके साथ अधिक किया जाता है? ठीक है, सरफेस प्लेट के साथ, स्क्राइबर के साथ, या फिर हैमर के साथ, या फिर वाइस के साथ, फिर हेक्सासॉ के साथ? तो ये सरफेस प्लेट के साथ अधिक किया जाता है, स्क्राइबर। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। क्वेश्चन आपका 16वां है, स्प्रिंग कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो स्प्रिंग कैलिपर होते हैं, आप देखते हैं स्प्रिंग कैलिपर, ये सटीक और सीधी रीडिंग पढ़ने के लिए। ठीक, नेक्स्ट है माप की तुलना करने के लिए, या कोण जांच करने के लिए, या गहराई मापने के लिए? तो इसका राइट आंसर है माप की तुलना करने के लिए, मतलब कंपैरिजन करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, आउटसाइड कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो आउटसाइड कैलिपर है, आउटसाइड कैलिपर वो आंतरिक व्यास मापते हैं, या बाहरी व्यास मापते हैं, या गहराई मापने में काम आता है, या ऊंचाई मापने में काम आता है? तो आउटसाइड कैलिपर है ये। आउटसाइड, आउटसाइड में क्या होता है, हम बाहरी व्यास का मापन करते हैं, बाहरी व्यास का। क्वेश्चन नंबर आपका 18, इनसाइड कैलिपर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? यहाँ पे आप इनसाइड पूछ रहा है, इनसाइड में आपका आंतरिक व्यास मापने के लिए किया जाएगा, आंतरिक व्यास मापा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्प्रिंग कैलिपर में समायोजन मतलब फाइन एडजस्टमेंट किसके द्वारा किया जाता है? रेचिट स्टॉप के द्वारा, या स्प्रिंग या एडजस्टमेंट नट के द्वारा, या लॉक नट के द्वारा, या ब्रेजिल के द्वारा? तो इसका स्प्रिंग के द्वारा या फिर एडजस्टमेंट नट के द्वारा इसका फाइन एडजस्टमेंट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 20वां है, कैलिपर की रीडिंग सामान्यतः किस उपकरण की सहायता से ली जाती है? जो कैलिपर होते हैं उसकी रीडिंग सामान्यतः किस उपकरण द्वारा ली जाती है? स्टील रूल द्वारा ली जाती है, या माइक्रोमीटर के द्वारा ली जाती है, या डायल गेज के द्वारा ली जाती है, या आपका स्प्रिंग गेज के द्वारा ली जाती है? तो आपको इसमें से आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका हम लोग जो रीडिंग लेते हैं वो स्टील रूल के माध्यम से लेते हैं, स्टील रूल। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, वर्नियर कैलिपर का सामान्यतः लीस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर कैलिपर का 0.1 mm होता है, या 0.02 mm होता है, या 0.05 mm होता है, या 0.01 mm होता है? तो इसका राइट आंसर है 0.02 mm, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, वर्नियर कैलिपर के द्वारा निम्न में से कौन सा मापन किया जाता है? वर्नियर कैलिपर के द्वारा कौन सा मापन किया जाता है? वर्नियर कैलिपर के द्वारा बाहरी माप ली जा सकती हैं, या आंतरिक माप ली जा सकती हैं, गहराई ली जा सकती है, या उपरोक्त सभी हम ले सकते हैं? तो इसमें हम उपरोक्त सभी ले सकते हैं, सभी माप इसके द्वारा मापी जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वर्नियर कैलिपर का सिद्धांत क्या है? किस सिद्धांत पे कार्य करता है वर्नियर कैलिपर का? वर्नियर कैलिपर का आपको याद रखना है कि वर्नियर कैलिपर होता क्या है। सबसे पहले आपके माइंड में ये आना चाहिए, टूल क्या है। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन दिए हैं, स्क्रू और नट प्रिंसिपल पे, या रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल है, या वर्नियर प्रिंसिपल पे, या लीवर प्रिंसिपल पे? तो इसका जो कार्य सिद्धांत है वो वर्नियर प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर में गहराई मापने के लिए
किस भाग का उपयोग किया जाता है वर्नियर कैलिपर में गहराई मापने के लिए? किस भाग का उपयोग किया जाता है? आउटसाइड जा का या इनसाइड जाएगा या डेप्थ रोड का या फिर लॉक स्क्रू का? तो डेप्थ रोड का उपयोग किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है। मेन स्केल रीडिंग आपकी 25 mm है और वर्नियर स्केल रीडिंग आपकी 0.18 mm है। तो कुल रीडिंग आपकी कितनी होगी? तो कुल रीडिंग में आप इनको दोनों को जोड़ देंगे, कुल रीडिंग में आप इन दोनों रीडिंगों को जोड़ देंगे। ठीक है, ये इस तरह से लिया जाएगा 18। ठीक है, तो 8152 ये आपकी होगी 25.18। तो ये आपकी राइट आंसर होगा। क्लियर? माइक्रोमीटर का सिद्धांत किस पर कार्य करता है? जो सिद्धांत है वो किस पर कार्य करता है माइक्रोमीटर का? लीवर प्रिंसिपल पे या स्क्रू और नट पे या फिर हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे या रैक एंड पिनियन पे? तो माइक्रोमीटर है ये, इसका आपको चित्र याद रहना चाहिए कि कौन सा है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर आपको याद रहेगा तो इसका राइट आंसर आप लगा सकते हैं, स्क्रू एंड नट पे प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 27 है। माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? माइक्रोमीटर का लीस्ट काउंट कितना होता है? 0.1 mm होता है या 0.05 mm होता है या 0.02 mm होता है या 0.01 mm होता है? तो इसका राइट आंसर 0.01 mm होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। माइक्रोमीटर में समान दाब, ठीक है, यूनिफॉर्म प्रेशर बनाए रखने के लिए कौन सा भाग होता है? स्पेंडल होता है या स्लीव होता है या रैचेट स्टॉप होता है या एनविल होता है? तो इसका राइट आंसर रैचेट स्टॉप होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 29। निम्न में से कौन सा माइक्रोमीटर का प्रकार नहीं है? ठीक है, माइक्रोमीटर का प्रकार नहीं है। आउटसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड माइक्रोमीटर और डेप्थ माइक्रोमीटर या सरफेस माइक्रोमीटर? तो सरफेस माइक्रोमीटर नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 30 है। माइक्रोमीटर का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? माइक्रोमीटर का उपयोग, ठीक है, बहुत छोटी बाहरी व्यास एवं मोटाई मापने के लिए, बहुत छोटी बाहरी व्यास और मोटाई मापने के लिए, या ऊंचाई मापने के लिए, कोण मापने के लिए, गैप मापने के लिए? तो इसका राइट आंसर है ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। डायल गेज किस प्रकार का उपकरण है? कटिंग टूल है, होल्डिंग टूल है या कंपैरेटिव मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट है या मार्किंग टूल है? तो ये कंपेरिज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर आपका 32 है। डायल गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? वर्नियर प्रिंसिपल पे या रैक एंड पिनियन पर या स्क्रू पर या फिर हाइड्रोलिक पे? तो आपका डायल गेज आपको याद रहना चाहिए कि डायल गेज किस टाइप का होता है। ठीक है, तो ये रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल पे कार्य करता है। ठीक है, रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर आपका 33 है। डायल गेज का सामान्यतः लीस्ट काउंट कितना होता है? ठीक है, लीस्ट काउंट कितना होता है डायल गेज का? तो इसका डायल गेज का लीस्ट काउंट 1 mm दिया है, 0.5 mm दिया है और 0.01 mm दिया है और 0.01 mm दिया है। तो इसका राइट आंसर 0.01 mm होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डायल गेज का उपयोग किसकी जांच करता है? रन आउट की या फ्लैटनेस की, फिर अलाइनमेंट की या उपरोक्त सभी? तो ये उपरोक्त सभी की जांच करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। डायल गेज का सबसे अधिक उपयोग किसके साथ किया जाता है? ठीक है, सरफेस गेज के साथ या मैग्नेट स्टैंड के साथ या फिर बेंच वाइज के साथ या स्टील रूल के साथ? देखिए यहाँ पे अगर ये मैग्नेट नहीं होता, ये मैग्नेट स्टैंड अगर नहीं होता तो इसका राइट आंसर ये होता। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट स्टैंड दिया है तो राइट आंसर इसका ये होगा, राइट आंसर है ना, ये आपका ये होगा, ये आपका राइट आंसर होगा, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे बी। क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। फिलर गेज का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? लंबाई मापने के लिए, गैप मापने के लिए, कोण मापने के लिए, ऊंचाई मापने के लिए? तो इसमें गैप मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है फिलर गेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑटोमोबाइल इंजन में फिलर गेज का सबसे अधिक उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो फिलर गेज है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? पिस्टन डायमीटर मापने के लिए या वॉल्व क्लियरेंस करने के लिए या क्रैंक का बैलेंस करने के लिए या गियर कटिंग के लिए? तो इसका जो राइट आंसर है, बॉल्व की क्लियरेंस जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जो इंजन में बॉल्व असेंबली होती है उनमें क्लियरेंस चेक करने के लिए किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फिलर गेज सामान्यतः किस पदार्थ के बनाए जाते हैं? प्लास्टिक के, या फिर कॉपर के, या हार्डनेस स्टील, या टेम्पर स्प्रिंग स्टील के, या फिर एल्युमिनियम के? तो ये हार्डनेस एंड टेम्पर स्प्रिंग स्टील के बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 39 है, यदि आवश्यक मोटाई और ब्लेड से प्राप्त न हो, ठीक है, ये आपका फिलर गेज से क्वेश्चन है। अगर आवश्यक मोटाई ब्लेड से प्राप्त न हो तो क्या करना चाहिए? मापना छोड़ देना चाहिए, या सबसे मोटा ब्लेड का उपयोग करना चाहिए, या दो से अधिक ब्लेड जोड़कर उपयोग किया जाता है, या स्टील रूल का उपयोग करना चाहिए? तो फिलर गेज में गैप अगर अधिक पाया जाता है तो हम लोग दो ब्लेडों को आपस में चिपका के भी उसका गैप को नाप सकते हैं, या ये इसका राइट आंसर होगा सी, दो या दो से अधिक ब्लेड को जोड़कर उपयोग करना चाहिए। तो ये इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा फिलर गेज का मुख्य उपयोग है? स्पार्क प्लग गैप की जांच करना, या फिर वॉल्व क्लियरेंस जांच करना, या बेरिंग का क्लियरेंस जांच करना, या उपरोक्त सभी? तो यहाँ पे इसका जो आंसर होगा वो उपरोक्त सभी होगा, क्योंकि सभी की फिलर गेज से हम लोग उपयोग कर सकते हैं सभी में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 41 है, स्लिप गेज को निम्न किस नाम से जानते हैं? स्लिप गेज को, ठीक है, स्लिप गेज को हम फिलर गेज के नाम से जानते हैं क्या, या ब्लॉक गेज के नाम से जानते हैं, या हाइट ब्लॉक के, या सरफेस ब्लॉक के? तो हम लोग यहाँ पे गेज ब्लॉक के नाम से भी हम लोग जानते हैं। जो स्लिप गेज होते हैं उनके बारे में पूछा गया, उनका सेकंड नाम क्या होता है? स्लिप गेज का आविष्कार किसने किया था? स्लिप गेज का जो आविष्कार है वो किसने किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये दिए गए हैं, तो इसमें कार्ल एडवर्ड ने किया था इसका आविष्कार, तो इसका ये राइट आंसर होगा। ठीक है, आपका स्लिप गेज का सिद्धांत किस सिद्धांत पे कार्य करता है? स्क्रू प्रिंसिपल पे करता है, या रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल पे कार्य करता है, या फिर ब्रिंगिंग प्रिंसिपल पे कार्य करता है, या वर्नियर प्रिंसिपल पे काम करता है? तो इसका राइट आंसर होगा सी, ब्रिंगिंग प्रिंसिपल पे इसका कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर आपका 44, स्प्रिंग वो स्लिप गेज का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? जो स्लिप गेज हैं उनका उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है मानक लंबाई, स्टैंडर्ड लेंथ और कैलिब्रेशन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये होगा आपका बी, राइट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 45 है, स्लिप गेज का सबसे सटीक ग्रेड कौन सा है? ठीक है, तो आपको यहाँ पे ग्रेड दिए हैं, ग्रेड 2 हो गया, ग्रेड 1 हो गया, या फिर ग्रेड 0, या ग्रेड पे 0 0। तो सबसे जो सटीक है, सबसे सटीक जो ग्रेड होता है वो ग्रेड होता है आपका डी। ठीक है, डी आपका सबसे अधिक सटीक ग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 46, वर्नियर हाइट गेज का उपयोग किसके साथ किया जाता है? वर्नियर जो हाइट गेज है, आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि वर्नियर हाइट गेज के बारे में पूछा गया है कि इसका उपयोग सबसे अधिक किसके साथ में किया जाता है? बेंच वाइस के साथ किया जाता है, या फिर सरफेस प्लेट के साथ किया जाता है, या लेथ मशीन के साथ किया जाता है, या फिर ड्रिल मशीन के साथ किया जाता है? इसका उपयोग किसके साथ किया जाता है ये पूछा गया वर्नियर हाइट गेज का। तो वर्नियर हाइट गेज का जो उपयोग है वो सरफेस प्लेट के साथ किया जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका बी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 है, वर्नियर हाइट गेज का लीस्ट काउंट कितना होता है? वर्नियर जो हाइट गेज है, वर्नियर हाइट गेज है, आप इसको याद रखेंगे, वर्नियर हाइट गेज 0.01 mm, या 0.05 mm, या 0.02 mm, या 0.01 mm? तो इसका राइट आंसर है 0.02 mm, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 48 है, हाइट गेज में वर्कपीस पर रेखा खींचने वाला भाग कौन सा होता है? बेस होता है, या स्क्राइबर होता है, स्लाइडर होता है, या फिर स्क्राइबर होता है, या वर्नियर स्केल होता है? तो इसका राइट आंसर है स्क्राइबर के द्वारा हम लोग, राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 49 है, हाइट गेज का मुख्य उपयोग क्या है? हाइट गेज थर्ड का मापना, ऊंचाई या मार्किंग करना, या फिर गैप मापना, या रन आउट चेक करना? तो इसका राइट आंसर ऊंचाई मापना और मार्किंग करना इसका राइट आंसर है। ठीक, बी। क्वेश्चन नंबर आपका 50 है, हाइट गेज किस सिद्धांत पे कार्य करता है? जो हाइट गेज होता है वो किस सिद्धांत पे क्या कार्य करता है? रैक एंड पिनियन प्रिंसिपल पे कार्य करता है, या स्क्रू
प्रिंसिपल पे कार्य करता है, या वर्नियर प्रिंसिपल पे कार्य करता है, या हाइड्रोलिक प्रिंसिपल पे कार्य करता है। क्योंकि ये बिल्कुल वर्नियर जैसा होता है, सिर्फ इसको बनाया हाइट के लिए जाता है, तो ये वर्नियर प्रिंसिपल पे कार्य करता है। इसका जो प्रिंसिपल है वो वर्नियर प्रिंसिपल पे कार्य करने में यूज होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 51, डेप्थ गेज का मुख्य उपयोग किसके लिए किया जाता है? डेप्थ गेज, ठीक है, डेप्थ मीन्स गहराई जांचने का लिए, बाहरी व्यास के लिए, या आंतरिक व्यास के लिए, या छेद स्लॉट या ग्रुप बनाने के लिए, या कोण मापने के लिए, किसके लिए इसका उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर आपका 52 है, वर्नियर डेप्थ गेज का सामान्य लीस्ट काउंट कितना होता है? यहाँ पे लिस्ट काउंट पूछा गया है, तो वर्नियर है, वर्नियर का लिस्ट काउंट आपका कितना होगा? तो आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा 0.02 mm। आंसर इसका आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 53, डेप्थ गेज में कार्य पीस की सतह पर टिकने वाला भाग कौन सा होता है? डेप्थ गेज में कार्य की सतह पे, जो आपका वर्क पीस है उसकी सतह पे कौन सा भाग टिकता है? ठीक है, तो ब्लेड टिकता है, या फिर वर्नियर स्केल टिकता है, या बेस टिकता है, या आपका लॉक स्क्रू टिकता है। ठीक है, डेप्थ की हम बात कर रहे हैं, डेप्थ में, तो डेप्थ में आपका क्या टिकता है? इसका राइट आंसर होगा बेस टिकता है। ठीक है, डेप्थ गेज है इसमें। ठीक, डेप्थ गेज का सिद्धांत किस पे कार्य करता है? स्क्रू प्रिंसिपल पे, या रैक एंड पिनियन पे, या फिर वर्नियर पे, या लीवर प्रिंसिपल पे? तो इसका राइट आंसर है वर्नियर प्रिंसिपल पे ये कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्न में से किसकी गहराई मापने के लिए डेप्थ गेज का उपयोग किया जाता है? निम्न में से किसकी गहराई मापने के लिए डेप्थ गेज का? ब्लाइंड होल का, स्पॉट होल का, फिर या ग्रुप का, या उपरोक्त सभी का? तो इसमें राइट आंसर है उपरोक्त सभी का। तो ये हमारी मॉड्यूल 2 जो था कंप्लीट हुआ। आज एमसीक्यू भी इस वीडियो में हमने कंप्लीट करा दिए। तो इस तरह से आपसे एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कंटिन्यू ये मॉडल 3 आएगा। अब मॉड्यूल 3 भी हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो मॉड्यूल 3 आप कंप्लीट देखिए, उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर करें। आप लोगों का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।